आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी खुसूसी दुआ को आज ना मांगूंगा, महशर के मैदान में मांगूंगा, जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत में न चला जाए मैं अपने हाथों को नीचे नहीं रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेफ़ज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादात किराम, खुसूसी तौर पर मोतीपुरा की धरती से तशरीफ़ लाने वाले हज़रत सैयद महर अली बाबा साहिब और दीगर खानाए काबा के हाजी, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुज़ुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा आप हजरात के गोश गुजार यानी के कानों तक पहुंचा दिया है। जो रसूलुल्लाह की भाषा में है हम अपनी मातृभाषा में जाने समझें, इससे पेशतर आइए हम और आप मिलकर अपनी आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा साहिब इन्ना अतैना कल कौसर जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला 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 उशाकान रसूल बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम करके बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना व हबीबना व तबीब क़ुलूबना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। और एक मरतबा झूम कर के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन
मादनिल जूद वल करम मुंबई हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम। और एक मरतबा बारगाह रसूलुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बड़ी ही मशहूर आयत पाक हैं, करीब करीब आप हज़रात को ज़बानी याद भी होगी। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र करो। अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात पाक क्या कहती है कि तुम मेरा ज़िक्र करो। अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कुल कायनात, मालिक अर्द व समावात, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो सारे आलमीन का खालिक भी है, मालिक भी है। खालिक और मालिक होने के बाद आपको यूँ कहता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो। फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र करो। अज़्कुरकुम, फिर अल्लाह क्या कहता है? अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद तो करो, तुम मेरा ज़िक्र तो करो। तुम मुझे याद करने वाले बन जाओगे, तुम मेरा ज़िक्र करने वाले बन जाओगे, तो अल्लाह कहता है अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मैं तुम्हें याद करूँगा। फिर अल्लाह कहता है वश्कुरूली वला तकफुरून। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है वश्कुरूली वला तकफुरून, मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं, मैंने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। और मैं ज़िक्र पर बोलना नहीं चाहता, मैं अल्लाह की शुक्र गुज़ारी के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर कितना बड़ा एहसान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझ पर कैसी कैसी करम नवाजिशें फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान पर कैसा करम फरमाया, और ऐसा अजीम करम, आज इंसान जितनी फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है, और ऐसा नहीं कि अमीर बल्कि गरीब भी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ का मालिक बना है, अल्लाह ने उसे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि जो नेमतें पहले बादशाहों को मिलती थी वो आज आम को भी मिल रही है, खास को भी मिल रही है। आम व खास इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर भी आप जब भी किसी से किसी की खबर पुरसिश करते हैं, जब कभी कोई इंसान मुझसे मुलाकात करता है, मिलता है, तो मैं उससे कभी कभार पूछ लेता हूं कि आप कैसे हैं, तो ज़्यादातर जो लोग जवाब देते हैं कि बापू तमारा जीव नहीं। आप भी पूछते होंगे तो आपको भी यही शायद जवाब मिलता होगा, आपको भी ये तजुर्बा हुआ होगा। यानी इंसान कहीं ना कहीं अपने सामने वाले की फैसिलिटीज को देखकर, सामने वाले की नेमतों को देखकर अपनी नेमतों का कहीं ना कहीं वो इनकार करता हुआ नजर आता है।
इंसान की जब खबर पूछी जाए, उसके हाल और वाल पर बात की जाए, तो इंसान का जवाब तो ये होना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जब कभी कोई हाल पूछे तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जीव नहीं। आपका जवाब तो ये होना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस रब के लिए जो सारे आलमीन का पालनहार है। वरना अल्लाह का शुक्र है। और ये जो शुक्र गुजारी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमाओं को अता कर दी है। आप जब भी कभी भी किसी भी कैसा भी गरीब इमाम 5-7 हज़ार का पगारदार होगा, आप जब भी किसी भी मौलाना से, इमाम से आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो इमाम का जवाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे पूछा 50,000 रुपया तनख्वाह है मगर जावक बड़ी है, 70,000 रुपये तनख्वाह है मगर जावक बड़ी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। यानी कि इंसान, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद में गया जुमा की नमाज के लिए। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही नमाज पढ़कर निकला, मेरी चप्पलें गायब। आज भी कभी कभार ऐसा होता है। गोया कि ऐसा नहीं था कि चंपल चोर आज ही है, उस जमाने में भी थे, उस जमाने में भी थे। उस जमाने में भी चंपल लोग ले जाया करते थे और आज भी ले जाते हैं। बहरे कैफ हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही नमाज जुमा से फारिग हुआ, बाहर निकला, मेरी चप्पल गायब। अब आप फरमाते हैं कि बड़ी शिद्दत की धूप, बड़ी शिद्दत की गर्मी, जब मैंने कदम बाहर रखा तो तपिश की तकलीफ की वजह से मेरा दिल अल्लाह की बारगाह में शिकायत करने ही वाला था कि मेरी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी कि जिसकी दोनों टांगे नहीं थी। दोनों फौरन हजरत शेख सादी बारगाह उलूहियत में अर्ज करते हैं कि मौला, तूने तो मेरी चप्पल ही छीनी है, उसकी तो पाँव ही नहीं है, तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मतलब कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो आप ऊपर देखोगे तो नाशुक्री करते जाओगे, नीचे देखोगे तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। और जब इंसान शुक्र करता है तो मेरा रब उस पर अपनी रहमतों की बरसात बरसा देता है। शुक्रगुजार बनो। ये आँख अल्लाह की नेमत, अजीम नेमत है। ये कान अल्लाह की अजीम नेमत है। ज़बान अल्लाह की अजीम, तंदुरुस्ती अल्लाह की अजीम नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत ये है कि तुम्हें उम्मत मुस्तफ़ा में अल्लाह ने पैदा फरमाया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, आप उस नबी के उम्मती हैं। और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं कि मैं उम्मते रसूल अल्लाह में ईमान वालों को कभी बदनसीब समझता ही नहीं। कभी भी मैं इन्हें बदनसीब समझता नहीं। इसका सबसे बड़ा नसीब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे उम्मते मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन महशर के मैदान में जो बख्शिश पा चुके हैं, इनकी 3 जमातें बनाएगा। कितनी जमात? 3 जमातें बनाएगा।
आका फरमाते हैं कि कमोबेश जितने भी अंबिया व रसूल आए हैं, उन तमाम अंबिया व रसूल की एक ही जमात होगी, बख्शिश शुदा जमातें मेरी ही दो होगी। यानी कि दो जमातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्तफ़ा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। तो इससे बढ़कर तेरा और इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा की बारगाह में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा सुनो, जितने भी कमोबेश अंबिया व रसूल आए, उन सब ने अपनी अपनी ख़ास दुआओं को मांग लिया। आका क्या कहते हैं कि जितने भी अंबिया व रसूल आए, सब नबियों ने, सब रसूलों ने अपनी मखसूस और ख़ास दुआओं को मांग लिया। तो सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप भी अपनी मखसूस दुआ तो मांग लें, आप भी अपनी मखसूस दुआ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी खुसूसी दुआ को आज ना मांगूंगा, महशर के मैदान में मांगूंगा, जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत में न चला जाए, मैं अपने हाथों को नीचे नहीं रखूंगा। आपको अल्लाह ने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे अजीम नबी उम्मत में आपको पैदा किया। आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, रसूल अल्लाह का इश्क अता फरमाया, रसूल अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाई। तो फिर आपको तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह कहता है वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो, उसका शुक्र अदा करते रहो। जब भी तुम्हारा कोई हाल पूछे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अता बिन मबाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि इंसान पर जो वबाल आती है, इंसान जो तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, परेशानियों में घिरता है, तो हजरत अता बिन मबा फरमाते हैं कि उसकी तकलीफ़ें और परेशानियों में आने का सबसे बड़ा सबब अल्लाह की नाशुक्री और गुरूर करना है। क्या कहते हैं? एक गुरूर और एक अल्लाह की नाशुक्री, ये तुम्हें बलाओं में डाल देती है, ये तुम्हें परेशानियों में डाल देती है। तो क्या मतलब कि परेशानियों से बचना है तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह के। और हजरत अता बिन मबा ने इस हदीस पाक को रिवायत फरमाया। आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 इंसान थे, ये हदीस पाक है। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि 3 इंसान, एक बरस वाला और बड़ा ही गरीब लाचार मजबूर, दूसरा गंजा और तीसरा इंसान नाबीना। ये तीनों बहुत गरीब, एक अपने अंधेपन की वजह से परेशान, एक अपने गंजेपन की वजह से परेशान, और एक बरस बीमारी को लेकर परेशान। तो अब इनके पास दो इंसान आते हैं। सबसे पहले उस बरस वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तेरा क्या हाल है। तो वो कहता है कि हाल तो आपके सामने ही है, ये बीमारी है, गरीबी है, मुफलिसी है, परेशानी है। तो वो आने वाले इंसान उस बरस वाले को दुआ करते हैं, उसके चेहरे पर हाथ फेरते हैं, उसकी बीमारी चली जाती है, वो शिफायाब हो जाते हैं और उन्हें एक ऊँटनी अता की जाती है और दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरी इस ऊँटनी में बरकत अता फरमाए। फिर उस गंजे के पास
कहा क्या हाल है? कहा गंजेपन से परेशान हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं और गुर्बत बड़ी है। कहा ठीक। वो आने वाले उस गंजे पर हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, खूबसूरत बाल निकल आते हैं और उसे एक ऊँटनी, एक गाय अता की जाती है और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इन गायों में बरकत अता फरमा। तीसरे के पास जो नाबीना, हाल पूछते कि तेरा क्या हाल है? कहा अंधेपन से परेशान हूँ, नाबीना हूँ, दिन क्या रात क्या मुझे कुछ खबर नहीं पड़ती। हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, आँखों में बिनाई आ जाती है और उसे एक बकरी अता की जाती है और दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे इस बकरी में बरकती अता फरमाए। साल 2 साल गुजर गए तो वो तीनों इंसान बनी इसराइल के ज़माने में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन नजर आ गए। फिर वही 2 शख्स सबसे पहले उस बर्स वाले के पास जाते हैं और बर्स वाले के पास जाकर कहते हैं कि तेरा हाल ऐसा नहीं था, तू बड़ा परेशान हाल था, आज अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ अता फरमाया है, उस रब के नाम पर हमें कुछ अता फरमा। तो वो इंसान गुरूर और घमंड के उस इंसान, तो वो बर्स वाला इंसान वो आने वालों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गरीब और मुफलिस कहने की? मैं भी अमीर, मेरा बाप भी अमीर था, मेरा दादा परदादा भी अमीर था, ये मैंने अक्ल से अपनी बुद्धि से कमाया है। आने वाले इंसान कहते हैं कि भाई अल्लाह के नाम पर हम मांग रहे हैं। कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। वो आने वाले कहते हैं कि अल्लाह तुझे जिस हाल में था उसी हाल में पहुँचा दे। ये कहकर वहाँ से गुजरे। फिर उस गंजे के पास आए तो गंजा भी घमंड करने लगा। तो आने वालों ने कहा कि तू जिस हाल में था अल्लाह उसी हाल में तुझे पहुंचा दे। बद्दुआ हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर से इन्हें फकीर कर दिया, फिर से उसी हाल में उन्हें पहुंचा दिया। नाबीना के पास आते हैं, उस अंधे इंसान के पास आकर उस अंधे इंसान से कहते हैं कि तू बड़ा गरीब था, बड़ा मजबूर था, नाबीना था। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा और अर्ज करता है कि तुमने सही कहा, मेरे हाल अच्छे नहीं थे, मैं बड़ा गरीब था, मैं बड़ा मुफलिस था, मैं बड़ा कमजोर था, मगर क्या 2 अल्लाह वाले आए, क्या ही 2 अल्लाह वालों की दुआ मिल गई। उन अल्लाह वालों की दुआओं से मेरे रब ने मुझे भी बदल दिया, मेरे मुकद्दर को भी बदल दिया। तो वो आने वाले कहते हैं कि उसी रब के नाम पर, वो आने वाले कहते हैं उसी रब के नाम पर हम तुझसे कुछ मांगते हैं। तो वो नाबीना कहता है कि मेरे पास तो कुछ न था, मेरे पास तो कुछ न था, मैं तो मुफलिस था, उसी रब ने अता फरमाया है और उसी रब के नाम पर लेने आए हो, तो मैं देने वाला कौन? अरे वो मेरा बकरियों का रेवड़ है, जो चाहो जितना चाहो लेके चले जाओ, मैं रब के नाम पर दे रहा हूं। तो आने वाले कहते हैं हम मांगने नहीं आए, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, दुआ करते हैं रब तुझे और अता फरमाए, और अता फरमाए। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि उस नाबीना के पास बनी इसराइल में इससे बढ़कर और कोई अमीर ही नहीं था और कोई मालदार ही नहीं था। तो मालूम ये हुआ, पता ये चला कि अल्लाह की शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना रिस्क में बरकत लाता है, रोजी में बरकत आती है, और रब की नाशुक्री अमीर है तो गरीब बना देती है।
अमीर है तो गरीब बना देती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा ज़िक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो नेमत अता फरमाई है उन नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करते रहो। इंशाअल्लाह आप शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शुक्रगुज़ारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।